हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ पेपर 1 के सीडीपी का क्वेश्चन एनालिसिस। गाइस, ये सेट एच है एंड आपका सेट कोई और भी हो सकता है, बट क्वेश्चन सिमिलर ही रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, बस क्वेश्चन नंबर उनका अलग होता है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू मैच करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेल्योर टू डैश विच ऑफ द महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का डैश को। तो गाइज, जो हमें ये महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर जो होते हैं वो सफलता का श्रेय हमेशा मतलब वो जो मेहनत करते हैं उनको देते हैं, एंड वो जो असफल होते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो जो कोशिश कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उसमें कोई कमी रह गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? योग्यता और अच्छी किस्मत, किस्मत की तो बात ही नहीं है। योग्यता और कोशिश, ये भी नहीं होगा। योग्य खराब किस्मत है क्योंकि, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, योग्यता और अच्छी किस्मत नहीं। फोर्थ है आपका योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। ये फोर्थ नंबर जो है आपका, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज, मैं यहाँ हिंदी में पढ़ रही हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इंग्लिश भी देख सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने है। तो केस सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? पॉक्समो डिस्टल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विकास बहु दिशात्मक नहीं, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग नहीं, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की। हाँ, ये हो जाएगा थर्ड नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ये प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच वाला है। गाइज, मैंने बोला ही था कि वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे, इस सब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड मैंने जो वीडियोज़ में टॉपिक्स बताई होगी, अगर आपने वो सब पढ़ के गया होगा तो आपका ज़रूर सीडीपी में अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं लग रहा, मैंने देखा है, इजी है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। ओके, तो ये हो जाएगा गाइज आपका विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं? ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार में नहीं, मस्तिष्क पक्षघात में नहीं, स्वलीन क्रम विकार में। हाँ, तो थर्ड आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वलीन क्रम विकार में। फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की से है। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन मतलब स्कैफ फोल्डिंग, जो टीचर के द्वारा टेम्पोररी हेल्प दी जाती है। तो गाइस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका किसी कार्य के छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वैसे आगे भी देख लेते हैं। अभी प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना नहीं, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जो, ये भी नहीं होगा। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसे महारत हासिल करना। गलत यहाँ पे हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये है डिस्ग्राफिया से। तो डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लेखन वैकल्य की विशेषता। तो लेखन वैकल्य, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए?
ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विषयों पर पूर्वाग्रहों को पुष्टि करे। नहीं। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, ये भी नहीं होगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है आपका एजर्सन एंड रीजन से क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुत संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका सही है। एंड दूसरा क्या, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो मानकीकरण की बात है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 9, रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। नहीं, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए नहीं, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। 3rd नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फिर से आपका अभिकथन और कारण। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो ये सही है। एंड दूसरा है इसका कारण, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ आपका 3rd आंसर हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, निगेटिव पूछ रहे हैं, नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशल का विकास। बिल्कुल निगेटिव पूछ रहा है तो जानकारी को रटना, रटना हमारा निगेटिव है। देखिए डायरेक्ट टैग वर्ड से है, मैंने कहा था आपको कि आप टैग वर्ड्स जरूर देख कर जाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से एजर्सन रीजन का क्वेश्चन। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। ये तो गलत है। कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आपका दोनों गलत है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संबंधी शिक्षार्थी जो होते हो मतलब किस माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो डूइंग को, आई थिंक डूइंग एंड मूविंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखते हैं ऑप्शन, देखने, छूने, करने और चलने फिरने, सुनने। तो यहाँ 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, करने और चलने फिरने। नेक्स्ट है आपका हार्वर्ड गार्डेनर से। हार्वर्ड गार्डेनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ये भी आपने पढ़ा होगा। हार्वर्ड गार्डेनर हमारे बुद्धि का सिद्धांत दिए थे कि किस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है, एक कलाकार में कौन सी होती है, एक मूर्तिकार में कौन सी होती है। तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है अनुसार एक वैज्ञानिक में और मूर्तिकार में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका प्रकृति वैशाली स्थानिक तार्किक और गणितीय गति संवेदी, ये 3rd आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
लॉजिकल, मैथमेटिकल, बोडली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। समावेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथकीकरण और नामीकरण, ये गलत है। गम में इमारतें। तो गाइज इसका आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 4, क्योंकि थर्ड गलत है। तो 1, 2, 4 कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। ऑप्शन आपका है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। दूसरा ऑप्शन है आपका सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर का चिंता नहीं, अधिगम व्यवस्था नहीं। आपका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अभिकथन है 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो ये आपका सही है बिल्कुल। एंड रीजन इसका दे रहा है, बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। 17 का आपका थर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एटीन देख लेते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या। आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपना एक अलग ही थॉट बना लेते हैं किसी चीज़ को देखकर, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका हो जाएगा चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, ये भी गलत है। साबित करती है कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे से। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो पियाजे ने किस प्रकार वर्णन किया है? तो उन्होंने क्या किया है हमारा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में किया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौनों के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, कोई इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, गलत है। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, ये भी गलत है आपका। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। यहाँ आपका थर्ड आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। प्रोत्साहन अवधि,
सेकेंड है उत्प्रेरक अवधि, थर्ड है चुनौतीपूर्ण अवधि। चुनौतीपूर्ण अवधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वैसे है क्या कुट लेखन, नहीं होगा ये। थर्ड ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 है क्रिएटिंग डिस्टेंस एंड मेकिंग नॉइज, विकर्षण और शोर करना, गलत है। पाठ्यक्रम सामग्री और नहीं, सही है। आपका क्या पूछा है? शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अधिक क्रियाशीलता विकास से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए, विकरण और शोर करने से। यहाँ आपका 22 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये लॉरेंस कोहलबर्ग का है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि, क्या तर्क दिया है? बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होती है। नेक्स्ट है बच्चे के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 का हो जाएगा आपका नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। थर्ड आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस मानसिकता पर डिपेंड करता है। कब? तो यहाँ आपका 24 का हो जाएगा उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कन्वेंशनल में होता है, जो हमारा स्टेज पढ़ा गया था ना, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। तो यहाँ ये चीज़ जो होती है वो हमारी होती है कन्वेंशनल स्टेज में। तो यहाँ पे कन्वेंशनल हो जाएगा पारंपरिक। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो साल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण मतलब वो एक ही तरीका जानता है, मतलब रिवर्स नहीं जान रहा है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक केंद्रीकरण। यहाँ पे आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, फिर से एजर्सन रीजन का। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो गाइज ये जो आपका अभिकथन है ये तो गलत है। कारण देख लेते हैं। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। फिर स्कैफोल्डिंग से है। तो आपका अभी कथन है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन स्कैफोल्डिंग बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ये तो गलत है। कारण लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। नहीं, ये प्याजे किए थे। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए और आर दोनों गलत हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा की बात हो रही है यहाँ पे। अभिप्रेरणा को वातावरणीय परिणामों से आती है, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि, नहीं। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, क्योंकि यहाँ पे बाहरी अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। अब 2 मील के पत्थर हैं, माइलस्टोन वाला है ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट? फर्स्ट है जीववाद और परिवर्तन, दूसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता नहीं, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड इमिटेशन। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे, पहला ऑप्शन है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। नहीं, गलत है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं। ये भी गलत है। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। 30 का आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो गाइज ये था सीडीपी का क्वेश्चन एनालिसिस एंड अभी और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको अपनी वीडियोज़ में टॉपिक्स बताए थे उनसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।